हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म वायुवाला में हार्दिक स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकर कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए, अब हमको आज पढ़ना है विटामिन। इसके पहले हमने देखे हैं दीर्घ पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। आज हमें सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व में विटामिन के बारे में अध्ययन करना है। तो हम आज जानेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, तो विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन है जो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन है जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचयी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन है जी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, यानी विटामिन मेटाबॉलिक कंट्रोलर है, उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और विटामिन किसके अंतर्गत आते हैं? जी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये किसको नियंत्रित करते हैं? जी मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब विटामिन की खोज किसने की थी? इसके बाद देखेंगे विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज है ये किस वैज्ञानिक ने की थी? ये कैसिमर हंक। विटामिन की खोज है ये कैसिमर हंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। कैसिमर हंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। और अब कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन है जी, कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने विटामिन पाए जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सोल्यूबल,
वाटर सॉल्युबल। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी? इसकी ट्रैक है गई भैंस पानी में, यानी विटामिन बी और सी। विटामिन बी, सॉरी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। उसके बाद दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ये कौन है? फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन की तरह है कीड़ा, के, ई, डी और ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कौन कौन से हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ठीक। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन से? विटामिन के, ई, डी और ए। अब हमारे शरीर में कुछ विटामिन निर्मित होते हैं, कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के हैं जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। तो शरीर द्वारा निर्मित विटामिन, शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के। ये हमारे दो विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के हैं, जो शरीर द्वारा निर्मित होते हैं। तो विटामिन डी है जी किसके द्वारा होता है? जी त्वचा द्वारा। और विटामिन के है जी बड़ी आंत में। ठीक है, और विटामिन का संश्लेषण है, विटामिन का संश्लेषण या सिंथेसिस कहां पर होता है? यकृत में। ठीक है, तो विटामिन में हमें को इतना पढ़ना है, विटामिन है जी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज है जी कैसिमर फ्रंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन के प्रकार, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, यानी तो देखे गई भैंस पानी में, विटामिन बी और सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, के, ई, डी, ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है और विटामिन के का निर्माण है बड़ी आंत में होता है। विटामिन का संश्लेषण या सिंथेसिस कहां पर होता है? ये लीवर में होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन विटामिनों के रासायनिक नाम। पहले इनके रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पूरे एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि इन विटामिन के स्रोत क्या है, इन विटामिन से होने वाले वो मतलब फायदे क्या है या वो बीमारी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है,
कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन है ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, क्या है? रथ है एक ट्रॉफी, रथ एक है ट्रॉफी। तो इधर लिखेंगे विटामिन के नाम, इधर इनकी रासायनिक नाम। इधर विटामिन, इधर रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रा, यानी रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो रत से क्या हो गया? रा से रेटिनॉल, था से थायमीन। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है। और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसके बाद विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम हो गया थायमीन, विटामिन सी का नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से हो गया कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का नाम है क्या? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल, इसका नाम विटामिन ई का नाम हो गया क्या? फ्लूक्विनोन। ठीक है, तो ये है विटामिन के रासायनिक नाम। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फ्लूक्विनोन। रथ है एक ट्रॉफी, जी इसकी ट्रिक है। अब बी है, बी में ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे विटामिन बी ग्रुप की समूह, विटामिन बी की ग्रुप को। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी समूह की विटामिन को।
तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो इसमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें है ठीक है, इसकी ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। कौन कौन से विटामिन आते हैं इसमें? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और B9, इतने विटामिन आते हैं। तो था से क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का नाम, रासायनिक नाम ये है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम था से हो जाएगा थाइमीन, था से थाइमीन। B2 का रासायनिक नाम था से थाइमीन, राशि राइबोफ्लेविन। B3 का न्यू यानी नियासिन, या इसी को क्या बोलते हैं? निकोटीनामाइड या निकोटीनिक अम्ल। B5 का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। B6 इसका हो जाएगा पर यानी पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 बसा यानी बा से हो जाएगा बायोटीन। और B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। और B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फोलिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन बी समूह या बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इतने आते हैं: विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और B9। जी इसकी ट्रिक है। जी इसकी ट्रिक है और जी इसकी रासायनिक नाम है ट्रिक के आधार पर। और जी विटामिन A, B, C, D, E और K इसकी रासायनिक नाम है। ठीक है, इसके बाद हम एक देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनका स्रोत क्या क्या है, उनका रासायनिक नाम फिर से आप इसे नोट कर लें, इसकी ट्रिक सीख लें। जी आपको रासायनिक नाम याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और सोर्स क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से होते हैं रतौंधी होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति को रात में नहीं दिखता। और जीरोप्थेल्मिया है जो आंखों में एक द्रव पाया जाता है वो द्रव सूख जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत है गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मक्खन, पनीर, मछली का तेल और अंडे। ठीक है, तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। और स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मक्खन, पनीर, मछली का तेल और अंडे। ठीक है, इसी प्रकार हम विटामिन B1, अब B1 की पहले पढ़ेंगे। बी के पूरे बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी में क्या होता है? इसकी पैरों की पेशियां हैं, जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। पैरों की
पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसमें क्या होता है? इसकी कमी से होने वाले रोग है बेरी। इसमें है पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं इस रोग से। इसका स्रोत क्या है? इसमें है चना, गेहूं, मूंगफली, दाल और ईस्ट, जो एक फंगस होता है कवक, ये ईस्ट है। ठीक है, इसके बाद B2, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस है। इसकी कमी से रोग होता है क्लोसिस। इसमें क्या है? त्वचा और जीभ है ये फट जाती है। त्वचा और जीभ है ये फट जाती है और आंखें हैं ये लाल दिखती हैं। त्वचा और जीभ का फटना तथा आंखों का लाल होना। इसकी स्रोत क्या है? दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा और जिसे अपन कलेजी या लीवर बोलते हैं यकृत आदि। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 2, विटामिन 3। विटामिन B3 का क्या है? रासायनिक नाम है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। इसमें क्या होता है? त्वचा में दाद हो जाती है, जिसे दाद या खुजली हो जाती है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें गेहूं, चना, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस, गन्ना आदि। ठीक है, ये विटामिन B3 के सोर्स। गेहूं, चना, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस, गन्ना आदि। इसके बाद विटामिन B5। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी आपको रासायनिक नाम की ट्रिक हमने पहले बता दी है, लेकिन इधर भी लिखा है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। जी पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग है। जी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि विटामिन का रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग है। तो B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें बालों का सफेद होना किसकी कमी से होता है? B5 की कमी से। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं? सोर्स हैं दूध, मूंगफली, अंडे, शहद, खमीर आदि। ठीक है, इसके बाद विटामिन B6 है। B6 है। B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम है क्या? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। तो B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या खून की कमी। इसके सोर्स क्या है? मांस, मछली, अंडा, मटर, सोयाबीन, दूध आदि। ठीक है, फिर B7 या इसे क्या बोलते हैं? विटामिन H। B7 को ही विटामिन H बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। B7 या विटामिन H, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जैसे बालों का झड़ना और लकवा जैसे लक्षण हैं ये दिखाई देते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। कमी से होने वाले रोग हैं बालों का झड़ना, लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सोर्स क्या है? दूध, शहद, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी आदि। फिर विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया होता है। इसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या पैचेस और पैचेस है। ठीक है, इसके सोर्स हैं दूध, पनीर, सोयाबीन, मांस, अंडे। फिर B12 है, B12 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है प्रवासी एनीमिया। और क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम, जिससे पैरों के तलवों में, जो पैर के तलवे होते हैं उनमें जलन होती है। इसका सोर्स क्या है? अंडे, मछली, दूध और यकृत आदि। ठीक है, तो इस सारणी को आप अच्छे से बना लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। विटामिन, इसके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत। ये प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दो, उसमें इसकी रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग जरूर पूछते हैं। जी विटामिन 6 है, विटामिन 6, विटामिन 9 और विटामिन 12 है। इनकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी। यदि पूछे कि कोबाल्ट धातु किस रोग में, किसमें पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और B6 है, B9 और B12 के द्वारा क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, जो खून की कमी कहते हैं इसे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग और सोर्स क्या क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से ब्लड आता है, मसूड़ों से रक्त आना, मसूड़ों से रक्त आना। ये किस में होता है? विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इसके सोर्स क्या है? खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा। मेनली आंवला है, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन C, इसके रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाला रोग है क्या? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से ब्लड आता है, रक्त आता है। और सोर्स क्या है इसकी? खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि। चलिए, इसके बाद क्या है? विटामिन D। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। बच्चों में होती है रिकेट्स, हड्डी है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है धनुष के आकार की, इसे बोलती है रिकेट्स। और वयस्क में कौन सी? ऑस्टियोमलेसिस। इनकी हड्डी हैं ये खोखली हो जाती हैं, ये हड्डियों में छिद्र होते हैं। तो बच्चों में होता है रिकेट्स और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेसिस, ऑस्टियोमलेसिया वयस्क में। स्रोत क्या है? स्रोत है मछली का तेल, अंडा, सूर्य का प्रकाश और दूध। जी विटामिन डी का सोर्स है। जी विटामिन डी
कहाँ पर बनता है जी? हमारी त्वचा में बनता है। कहाँ पर जी? हमारी त्वचा में बनता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का और नाम क्या है? इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव विटामिन। रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी जनन विटामिन है। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव विटामिन। इसी को क्या बोलते हैं? जनन विटामिन। या एक नाम और है इसका, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, तो विटामिन ई का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम है रिप्रोडक्टिव विटामिन, जनन विटामिन अथवा सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से संतान पैदा करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। विटामिन बी की कमी से क्या संतान पैदा करने की क्षमता में कमी आ जाती है। पुरुषों में क्या होती है? नपुंसकता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। और स्त्रियों में, फीमेल में बांझपन आ जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत है वनस्पति तेल, मक्खन, मांस, टमाटर और अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज। ठीक है, विटामिन ई। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। हमारे शरीर में यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। वो जी कहाँ पर बनता है विटामिन की? जी बड़ी आंत में बनता है। बड़ी आंत में बनता है। जी विटामिन के और विटामिन डी है जी हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन के, विटामिन डी त्वचा में बनता है और विटामिन के है जी बड़ी आंत में बनता है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से है जिसके हमारे शरीर में इसका किसका रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से, जिसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया को ही शाही रोग कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कहां पर देखा गया था? सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था इस रोग को, इसलिए इसे क्या शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिसीज। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके सोर्स क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, दूध और सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने विटामिन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन सी इसके रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत। ये बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन, इसे आप नोट कर लें, अच्छे से सीख लें। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए, और आज के लिए इतना ही। चलिए, तो धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें और विटामिन को अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद। जय हिंद।